अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जब दिल्ली के अंदर शराब घोटाला किया तो उनकी जो पूरा फोकस था शराब घोटाले पर करने से पहले जो नई शराब नीति जो बनाई गई थी उस पूरी शराब नीति का जो फोकस था वो फोकस ये था कि शराब घोटाला कुछ इस तरीके से किया जाए कि जितना पैसा है वो जो दिल्ली के खजाने में जो पैसा आता था उसको लूट लिया जाए और उसको हम लूटेंगे, साथ ही जो रिटेलर्स थे जो थोक विक्रेता थे वो लूटेंगे और पैसा हमारी जेब में आता रहेगा, यानी कि मंथली इनकम उसमें बन जाएगी। बड़े शातिर थे ये सुपर चोर और इन सुपर चोरों ने जिस तरीके से पूरा तैयार किया था उससे साबित होता है, अगर आप इनकी कार्यप्रणाली को देखें तो उससे ऐसा लगता है कि पूरी सोची समझी राजनीति के तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र ने कुछ महीनों चली इस शराब नीति के कारण दिल्ली के खजाने को 2000 करोड़ रुपए का फटका लगा। और ये बात हम नहीं कह रहे 2000 करोड़ का फटका लगा, 2000 करोड़ का जो फटका लगा ये तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी एक भी पाई नहीं मिली का उद्घोष करके ये जताने की कोशिश करती है कि जैसे इन्हें कितने विक्टिम में कैसे फंसाया जा रहा है। आइए इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं शराब घोटाले के इफ एंड बट। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब ये शराब घोटाला हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने अपने आगे तक की राजनीति को सही करने के लिए और अपने घर भरने के लिए बिटकॉइन में खूब भर भर के पैसा लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इसको इस तरीके से तैयार कराया कि साउथ की लॉबी दिल्ली में आ गई और एक एक पर्चा जो कि जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उसकी किसी भी पॉलिसी को बाहर लीक ही नहीं किया जाता है। उसकी जो कानूनी बाध्यता है कि उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा, इस बात की शपथ लेते हैं लोग। लेकिन ये शपथ क्या लेंगे, तो बच्चों की शपथ भी झूठी खा लेते हैं। तो वो जो पॉलिसी थी एक एक शब्द बदलने के लिए के कविता और उनके जो लोग थे, पूरी साउथ लॉबी जब इस पूरी दिल्ली के अंदर थी, उन तक ये पर्चे, ये जो पेपर्स थे पहुंचाए जा रहे थे और उनके हिसाब से चेंज किया जा रहा। जिस तरीके से सीबीआई ने इनको पकड़ा था उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे आए जिनका जवाब आज तक नहीं है, लेकिन सीबीआई ने अपना काम पूरा किया या ईडी ने भी अपना काम पूरा किया। उन्होंने उन सभी चीजों को दस्तावेज में तब्दील करके नथी किया इस चार्जशीट के साथ। जैसे मनीष सिसोदिया ने 170 मोबाइल फोन तोड़े थे, 170 मोबाइल फोन तोड़े। और जानते हैं मोबाइल फोन सरकारी खर्चे पर आते हैं, इनके ईएमआई से लेके सारी चीजें दस्तावेजों में लगी होती है। और जो 70 मोबाइल फोन जो तोड़े थे उनके साथ ही 43 सिम कार्ड भी तोड़ दिए गए थे, तोड़कर फेंक दिए। लेकिन मनीष सिसोदिया से जब भी इस बारे में पूछा गया वो चुप रहे, मौन धारण, कुछ नहीं बोले। सीबीआई ने बाकायदा उनके जो बयान थे वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड किए हैं, ये सारी फुटेज भी सीबीआई के पास है, ईडी के पास है। इसके बावजूद अभी ये हल्ला मचाते हैं। इसी बात को लेकर जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आशीष सूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए एक मिनिस्टर जो उसकी फाइलों में दर्ज है, उसके अधिकारी जो उसको बनाकर दे रहे हैं, उसके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रख रहे हैं। यह बात से साबित होता है कि जो हम आपको बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज के साथ है। सुनिए जरा आशीष सूद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हाई कोर्ट ने ये बता दिया है, आज हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि ये आम आदमी नहीं, ये खास घोटालेबाज है। ये खास घोटालेबाज है जो कल तक खुद को सेल्फ एग्जोनरेट कर रहे थे, जो गाल बजा बजा के अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने की जल्दबाजी में थे,
उनको थर्ड एम्पायर रिव्यू हाई कोर्ट ने आज एक तरीके से बिठा दिया। उन सब कर्मचारियों के खिलाफ कई टिप्पणियों पर रोक लगा दी। ईडी का पीएमएलए के केस को लोअर कोर्ट सुनेगी नहीं जब तक हाई कोर्ट में फाइंडिंग पूरी नहीं हो जाएगी। ये अपने आप में इस देश के कानून की प्रक्रिया की बहाली आम आदमी पार्टी के सामने हुई है, विच वॉज सेलिब्रेटिंग टू अर्ली। कानून अपना काम करेगा, हमें पूरा विश्वास है। न्यायिक एजेंसीज ने, जितनी भी एजेंसी इस घोटाले का जांच कर रही हैं, उन्होंने सैकड़ों लोगों से बात की है, अप्रूवर्स के साथ बात की है। बिना उनको कटघरे में खड़ा किए गए जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई थी, और आम आदमी पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहने का खुद ही कह रहे थे। और आपने देखा ये चुनाव से पहले भी खुद को कट्टर ईमानदार कह रहे थे। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि ये कट्टर ईमानदार नहीं है, और आज हाई कोर्ट ने भी बता दिया ये खास घोटालेबाज है, कट्टर ईमानदार नहीं है। केवल केस इसी बात पे टिका था कि लोअर कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के उन कर्मचारियों को, आज हाई कोर्ट ने उन कर्मचारियों को एक्सोनरेट कर दिया। अब फिर शुरू होगा जेब से विक्टिम कार्ड निकालने का काम। ऐसे निकाले जाएंगे विक्टिम कार्ड। एजेंसी हमारे खिलाफ है, मोदी जी, अमित शाह जी हमारे खिलाफ है। ऐसे रोज रोज एक विक्टिम कार्ड निकालेंगे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोअर कोर्ट की इस टिप्पणी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम किया। अपना पैरेलल देश के प्रधानमंत्री से ड्रॉ करने की कोशिश की, और आज हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद खास घोटालेबाजों का असली चेहरा दिल्ली की जनता के सामने आ गया है। अब उन लोगों को जवाब देना होगा कि कैसे, क्यों अपने आप को एक्सोनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों अपने आप को बार बार कट्टर ईमानदार बता रहे थे, वो मोबाइल कहां गए, नीति वापस क्यों ली, शराब की एक बोतल पर पहले राज्य सरकार को 330 रुपए के करीब की कमाई आती थी, वो घटकर 8 रुपए 32 पैसे क्यों हुई। जो अप्रूवर बने उनके बयानों का जवाब इनको देना होगा। इसलिए आज का दिन दिल्ली की राजनीति में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। अपने आप को खुद ही गाल बजा बजा कर सर्टिफिकेट देने वाले लोगों ने, जिन्होंने पहले ही, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 24 फरवरी 2014 के लगभग, आप सब ने देखा होगा, बहुत सारे अखबारों में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुस्लिम बुद्धिजीवियों को एड्रेस करते हुए 49 दिन की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था भ्रष्टाचार देश में कोई मामला नहीं है, देश में धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ा मामला है। जबकि वो 49 दिन की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बनी थी। ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना इनका पहले मकसद था, ना सरकार में आने के बाद मकसद था, और ना ही लोअर कोर्ट की टिप्पणी के बाद, हाउस एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी के बाद भ्रष्टाचार के संदर्भ में इनकी कोई गंभीर सोच थी। इन्होंने अपना पल्ला भ्रष्टाचार से 24 फरवरी 2014 के लगभग इंडिया इस्लामिक सेंटर की उस चर्चा में अपना पल्ला झाड़ लिया था। देश में भ्रष्टाचार, इसीलिए बहुत बड़े भ्रष्टाचार जो दिल्ली की जनता के पैसे के साथ हुआ है, अब उसकी जांच का रास्ता खुल गया है। बहुत जल्द जांच एजेंसियां और कोर्ट इस पे फैसला देंगी। अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी आम आदमी पार्टी को, जो ढोल की थाप पे नाच रही थी, आज नजर नीची करके, कान पकड़ के दिल्ली की जनता के सामने उठक बैठक लगानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता के पैरों में नाक रगड़ के।
आपने सुना होगा आशीष सूद ने एक एक बात बताई कि किस तरीके से सरकार को घाटा कराया गया, अपने आप में फायदा लूटा गया। विजय नायर इनका बच्चा था, अपना आदमी था जो पूरे शराब घोटाले को डील कर रहा था। साथ ही जब कैग रिपोर्ट आई जिसे कोई सरकार नहीं झुटला सकती है, और जिस कैग रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अन्ना हजारे आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हुए जिस कैग रिपोर्ट के गट्ठरों को लेकर घूमते थे, ये देखिए कैग रिपोर्ट में शीला दीक्षित के खिलाफ कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। उनको जो झूठ फैलाते थे वही कैग रिपोर्ट 11 कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल ने अपने 11 साल के शासनकाल के दौरान विधानसभा के पटल पर रखनी नहीं दी, क्योंकि अगर रख दी जाती तो पत्रकारों को उसकी कैग रिपोर्ट की कॉपी मिलती और यह हल्ला मचाते, इसलिए उसको रखने ही नहीं दिया। अब ये जो कैग रिपोर्ट थी वो साफ तौर पर दर्शाती है, आशीष सूद ने जैसा आपने सुना होगा, उन्होंने बताया कैग रिपोर्ट की जो कॉपी थी उसके 99 पेज पर साफ तौर पर लिखा है कि सरकार की शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार के खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं घोटाला नहीं हुआ, इसको पूरा करके बताए ना कि 2000 करोड़ रुपया कहां गया, इसको बता दे, केजरीवाल बता दे, मनीष सिसोदिया बता दे, या जो भी कोई बता सके वो बता दे, सामने ले आए, उनको पेपर जारी करें, हम उसमें खबर चलाएंगे, दुनिया को बताएंगे, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा झूठ बोल रही थी। ये देखिए मनीष सिसोदिया बता रहे, ये देखिए केजरीवाल बता रहे हैं कि ये 2000 करोड़ रुपया यहां पर है, दिखा दीजिए। लेकिन ये 2000 करोड़ रुपया कैसे नुकसान हुआ खजाने को, आपको ये भी आशीष सूद ने भी समझाया, हम भी आपको समझाते हैं कि देखिए इस पूरे मामले में जो बोतल की कीमत थी, जो पुरानी शराब की होलसेल जो कीमत थी उसके हिसाब से पहले 166 रुपए की जो नई नीति में थी, पहली नीति में 166 रुपए थी, जो बढ़ाकर नई नीति में 188 रुपए कर दिया गया। एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपए 23 पैसे थी, 90 पैसे थी, 223 रुपए 90 पैसे थी, और जो नई पॉलिसी में बढ़ घटकर ये घट गई 188 रुपए कर दी गई। वैट पहले 106 रुपए था जो घटकर 190 रुपए, 1 रुपए 90 पैसे हो गया। अब ये बताइए कि इन सबके साथ ही आम आदमी पार्टी की वो वीडियो भी आप लोगों को देखनी जरूर चाहिए जिसमें कि एक रात जो आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली सचिवालय के अंदर घुसते हैं और जो अधिकारी थे राजशेखर, जो विजिलेंस के सर्वे सर्वा थे, उनके कमरे का ताला तोड़ते हैं, वहां से फाइलें उठाते हैं, कॉपी करते हैं और ले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि वो जो फाइलें गायब हुई थी, जिसकी एफआईआर आईपी स्टेट थाने में दर्ज हुई थी, उन फाइलों का क्या हुआ, क्यों चोरी की गई थी रात के अंधेरे में, क्यों उनको कॉपी किया गया। एक बहुत बड़ी बात है ये इतना आसान नहीं है। केजरीवाल चोर है, दिल्ली के सुपर चोरों में शुमार हैं ये सारे, ऐसे ही नहीं है। अब हाई कोर्ट इन्हें बता देगा, इनको सारी चीजें सिखा देगा, क्योंकि इन्हें जेल जाने की बारी फिर से आ चुकी है, और ये जेल जाएंगे तो चाहे जितना भी हल्ला मचाए, जेल कोर्ट भेजता है। अगर ट्रायल कोर्ट डिस्चार्ज कर दे तो जो मर्जी जैसे मर्जी नाचेंगे, गाएंगे, सड़कों पर धूम मचाएंगे, और अगर जेल भेज देगा तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। यही इनकी पॉलिसी। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।